इस वक्त मरियम सलीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मरियम, आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ कैसे कर लिया? फखरे कश्मीर के नाम से मशहूर हो गई, ये कैसे मुमकिन हुआ? वाह वाह। ये सब मुमकिन हुआ सबसे पहले होली प्रॉफिट ने एक सेइंग कहा था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये द बेस्ट अमंग यू इज द वन हु ब्रिंग्स बेनिफिट्स टू मेनी अदर्स। ये मेरा एक विजन है, ऐसे कह लें। और ये मुझे आइडिया आया था पेंडेमिक के वक्त, जो हम सब के लिए टेस्टिंग टाइम्स था, और उसी में मैं एक रिस्की ग्रुप में थी क्योंकि मैं एनवायरमेंटल एलर्जीज़ की शिकार रही हूँ बचपन से। तो मैंने सोचा हम क्यों ना एक सोल्यूशन करें जो मेरे लिए भी बेनिफिट हो, पूरे पाकिस्तान के लिए। सो आई रिसर्च, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरी दुनिया में एक ऐसा बहुत से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट हो रहे लोगों से। और मुझे एक पता चला कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ रिन्यूएबल एनर्जी कॉल्ड बायोगैस। मैंने फिर ये भी रियलाइज़ किया कि जो लोग जिनके पास ज़मीन है, ज़मींदार जैसे ही कर रहे हैं प्रोजेक्ट, लेकिन मास पॉपुलेशन अभी तक इनको अवेयरनेस नहीं है इन प्रैक्टिसों की। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट गो क्लीन माई कम्युनिटी माई चॉइस बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस को फ्री ऑफ कॉस्ट बायो रजिस्टर दे रहे हैं, फिर वो खुद मुफ्त में अपना रिन्यूएबल एनर्जी बना सकें। अच्छा मरियम, आम आदमी के लिए बताइएगा कि ये बायोगैस क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे तब्दील किया जाता है, प्रोसेस किस तरह से करता है सब कुछ? प्रोसेस इज लाइक अ सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब कि यू पुट योर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो लोग कम्युनिटी के वो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट डालें, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल करके खुद अपने बेनिफिट के लिए एक सस्टेनेबल चीज़ बनाएं जो बायोगैस है। तो इससे लोग बहुत से बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सबसे पहले ये मुफ्त का गैस है, और ये हाइजीन और सैनिटेशन को इम्प्रूव करता है, उनका कचरा इर्द गिर्द से उठा लेता है और समेट लेता है। और साथ ही साथ इसका एडेड बेनिफिट ये है कि बायो स्लरी विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस, और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो टॉक्सिक नहीं है और हार्मफुल नहीं है, और इससे लोग फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं मरियम आप। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जाहिर है मुश्किल काम है, तो कितने लोगों की टीम है आपके पास, और ये फुजला गार्बेज आप लोग इकट्ठा कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? हमारी टीम में सारे वॉलंटियर्स हैं। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया पूरे टाइम में। मेरे मेंटर हैं फ्रॉम स्पार्क इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जिसमें मैंने विन किया एज अ नेशनल विनर, और फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्यूबेशन मिल रहा है। मेरे टीचर्स हैं जो मुझे गाइडेंस दे रहे हैं और अनवैल्यूएबल सपोर्ट दे रहे हैं। और मेरे बायो इंजीनियर्स एट ग्रीनो सम जो हर मुश्किल सवाल के लिए एक ईजी सोल्यूशन दे रहे हैं, और छोटे छोटे सवाल के लिए भी। और मेरे बेनिफिशरीज जिनकी दुआएं उम्मीदें मेरे साथ हैं, इन सब को मिला के उन्होंने सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को। और इवन द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे साथ ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन्स किए हैं, पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स पे, गवर्नमेंट ऑफिस पे, चेंबर ऑफ कॉमर्स। ज़बरदस्त। मरियम, हमें ये बताइएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें सर्कुलर इकोनॉमी के नाम से भी कोई चीज़ है, वो क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी जैसे कि सच्ची वाला सर्कल इस तरह हो सकता है। हमारे इनपुट होंगे रिसोर्सेज, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, लोग खुद अपने रिसोर्सेज यूज करते हैं, फिर रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल करते हैं, अपने लिए एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि यहाँ बायोगैस है, और उसी को रिसाइकिल करके फिर से रीयूज़ करते हैं। सर्कल में रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकिल। एक और एग्जांपल है कि पुराने ज़माने में जो औरतें होती थी वो अपने पुराने कपड़े इस्तेमाल करके एक ग्रोसरी बैग्स बनाते थे जो बहुत अरसे के लिए इस्तेमाल। ये बताएं, हमें पता चला आपको आलमी अवार्ड भी मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है आपको, और कितनी मेहनत की आपने इस अवार्ड के लिए? ये पूरा बहुत एक मुश्किल जर्नी था, लेकिन बहुत एक्साइटिंग जर्नी था। आई वॉज अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल गोल्स एम्बेसडर, एंड माई प्रोजेक्ट गो क्लीन वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ 150 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 25 डिफरेंट कंट्रीज। सबसे पहले तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि मैं अपना फ्लैग पाकिस्तान का लेके जा रही हूँ और लोगों को बता रही हूँ कि हम भी पाकिस्तान अवेयर है इस चीज़ों के। और फिर लोग भी बहुत एक सॉफ्टवेयर इमेज यू कैन से हमारा क्रिएट हो रहा था पाकिस्तान पे, क्योंकि लोगों को लगता था हम अवेयर नहीं है इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के। लेकिन जब उनको पता चला कि यूथ पाकिस्तान का कर रहे हैं, तो दे फेल्ट प्राउड, आई फेल्ट प्राउड माई सेल्फ कि हमारा कंट्री कुछ कर रहा है। एंड इट वॉज़ वेरी हार्ड। सबसे पहले तो स्पीकअप था जिसके लिए हमको प्रिपेयर करना पड़ा, फिर उसके बाद एक ग्रुप प्रोजेक्ट वाला था, और उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट के बारे में हमने प्रेजेंट किया था, गो क्लीन के बारे में, जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने विन किया था। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। इतनी छोटी सी एज में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मज़ीद कामयाबी हासिल करें, हमारी दुआ है ये। और एक कोई ऐसा मैसेज वो जो आप देना चाहें, आपके एज के जो बच्चे हैं वो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए?
मैं देना चाहती हूँ ये पैगाम कि डोंट एवर गिव अप, अचीव वेरी हाई, क्योंकि हम ही कर सकते हैं कुछ अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बिकॉज वी आर द ट्रू चेंज मेकर्स। वेरी मरियम, बहुत नाइस। शुक्रिया आपके वक्त, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं, अपने लोगों की, अपने मुल्क की, अपनी कौम की आप खिदमत कर रही हैं। यही जज्बा चाहिए। ऐसा है मेरा पाकिस्तान। ऐसा है मेरा पाकिस्तान जी, देयर इज़ नो डाउट। ऐसा खूबसूरत है मेरा पाकिस्तान, ऐसे खूबसूरत लोग हैं मेरे पाकिस्तान में।